हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रैन मैन प्रॉब्लम मींस रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जेईई और नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बस एक छोटा सा फार्मूला और प्रॉब्लम ये साफ। तो देखिए, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा था, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या करते हैं वहां पर वी ए माइनस वी बी, राइट, यही करते थे। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट निकालते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बी की वेलोसिटी को हम ए को दे देते हैं माइनस करके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब, अब जब भी हम किसी की रिलेटिव वेलोसिटी किसी दूसरे, जैसे हम वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, तो मैन की वेलोसिटी रैन को ट्रांसफर कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब मैन को रैन कैसी दिखेगी, रैन कैसी फॉल हो रही है, इससे मतलब नहीं है। मैन को रैन किस डायरेक्शन में दिखेगी, उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बस ये ध्यान रखना है। कैसे करेंगे देखिए, तो सपोज हम डायरेक्ट एग्जांपल से चलते हैं। केस पहला लेते हैं, रैन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड मैन इज स्टेशनरी। यहां से समझते हैं, दिस इज रैन इज फॉलिंग वर्टिकली and velocity of rain is suppose 30 kilometer per hour, right? And man is standing. ये जो man है वो स्टेशनरी है, मतलब velocity of man is 0। अब man को rain कैसे दिखाई देगी, सीधी सी बात है, man तो 0 ही है, रेस्ट में ही है, बरसात सीधी आ रही, सीधा छाता कर लेगा, बच जाएगा। ये आदमी रुका हुआ है, बरसात सीधी आ रही, सीधा छाता पकड़ लेगा। कैसे, देखो आप निकाल लो इस केस में, वी आर एम जब हम निकालेंगे वी आर एम, तो हमने क्या बताया था, वी आर माइनस वी एम। और वी एम कितना है, 0, तो जो वी आर एम होगा वो वी आर के बराबर ही होगा। मतलब आदमी को जो रैन है किस डायरेक्शन दिखेगी, जिस डायरेक्शन में रैन आ रही है उसी में दिखेगी। मतलब इसको सीधा अम्ब्रेला ऐसे ही पकड़ लेना है, ये लो, बच जाएगा, बरसात से बच जाएगा। अब दूसरा केस में देखिए, इफ मैन इज मूविंग, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है मैन। अब क्या होगा, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो वेलोसिटी ऑफ रैन इज वी आर इक्वल टू, सपोज यही ले लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज नाउ 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैन को रैन कैसी दिखेगी, आपको दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं, बस एक ही लाइन यही ध्यान रखनी है। हमें क्या निकालनी, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम निकालना, वी आर एम की डायरेक्शन निकालो, अम्ब्रेला को खोल दो बस। अब देखो वी आर एम क्या बनेगा, वी आर एम इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर। वी आर वेक्टर कितना है, 30, और y डायरेक्शन में तो आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, 30 j कैप माइनस का माइनस vm कितना है, 40, इस डायरेक्शन में x i 40 है, ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा बनाओ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। vr वेक्टर ये था, vm जो है ना 40, इसको ट्रांसफर करो रैन को अपोजिट डायरेक्शन में, vm इधर था, इधर ट्रांसफर कर दिया, ये vr हो गया 30, ये Vm हो गया 40, अपने आप रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दोनों का बीच में ही आएगा, आ गई ये गया Vrm। और इस वेक्टर से देखो तो भी माइनस 30j, तो माइनस j का मतलब 30 इधर ही बनेगा, माइनस 40 आई, माइनस 40 मतलब इधर ही बनेगा ना, है कोऑर्डिनेट न्यूमेरिक आती है ना आपने, ये i, ये j, ये माइनस j होता है, ये माइनस i होता है। तो चाहे इसको देख के आप वेक्टर डायग्राम बना लें, या इसको देखिए, रैन नीचे है, रैन नीचे है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, अपोजिट में ट्रांसफर कर दिया, इधर कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां पर आएगा,
बस अम्ब्रेला लगा दो, अम्ब्रेला लग गया आपको। इस एंगल पे लगाओ, इस एंगल पे, वर्टिकल से दिस एंगल। अब इस एंगल को निकाल लो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना 40 बटे 30 या tan थीटा बराबर 4/3। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, अच्छा एक चीज यहाँ पर और सिखा देता हूँ मैं, ये जो tan थीटा, जैसे दो ट्रायंगल याद कर लो हमेशा के लिए, एक 30 सेकंड वाला एंगल 3, 4 और 5, और एक 50 सेकंड वाला एंगल 4, 3। देखो दोनों में अंतर क्या है, 30 सेकंड छोटा एंगल है तो छोटी साइड यहाँ 3, 4, 5 तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा, 50 सेकंड बड़ा है तो 4 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ। अब देखो इसको 4/3 tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 यहाँ बैठा है ना, तो थीटा इक्वल टू tan पर 4, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर 53 डिग्री। समझ गए ना, ये दोनों ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आते हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। 37 और 53, सॉरी 53। एक और वेरिएशन देखते हैं इसमें। सपोज रेन इज फॉलिंग एट सर्टेन एंगल, तब हम कैसे करेंगे? दो तीन वेरिएशन हो सकते हैं इसमें, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। मैन को रेन कैसी दिखेगी, बस VRM, उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना है। सपोज रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, at an angle of suppose 37 degree and velocity of rain is 50 meter per second and man is moving with the speed of 40 meter per second। ये क्वेश्चन एक वेरिएशन दे दिया हमने। अब देखो इसमें और उसमें अंतर क्या, वहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन का एक ही कंपोनेंट था, एक ही डायरेक्शन था, और आपने VRM माइनस VM कर दिया। यहाँ पर भी वही करना है। अब यहाँ पर VR के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x डायरेक्शन और एक y डायरेक्शन, तो निकाल लो यहाँ पर। ये 37 दिया गया है, ये VR इक्वल टू दिया गया 50, तो यहाँ पर क्या आएगा 50 cos 37 और यहाँ पर आएगा 50 sin 37। अब cos 37 कितना होगा, फिर वही ट्रायंगल 37 वाला ट्रायंगल ये बताया था, 37, 3, 4 और cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, हो जाएगा 50 into 4/5, कितना हो जाएगा 40 आएगा। इधर आ जाओ, 50 sin 37 परपेंडिकुलर भापन में 3/5, तो 3/5 करेंगे, 5 10 जा 10 3 जा 30, हो जाएगा 30, एक 30 और ये 40। अब आपके पास ये है वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, बेसिकली देखो ध्यान से, 40I माइनस 30G दिया गया, और VM कितना दिया गया है 40I x डायरेक्शन में। हमें क्या निकालना है, VRM वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन, क्या होता है VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, VR ये दिया गया 40I माइनस 30J माइनस VM माइनस 40I, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। I कैंसिल हो गया तो ये जाएगा माइनस का 30J VRM, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बन गया। वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस 30J, मतलब उस आदमी को बरसात वर्टिकली ही दिखाई देगी इस केस में, मतलब उसको जो अम्ब्रेला है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो वर्टिकली क्यों दिखाई दे रही है, इधर जो था ना माइनस का 30 I J था, सॉरी माइनस का 40 I,
और मैन की स्पीड की गति 40 आई, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो जो वी आर एम था ना वो यहाँ पर आ गया -30 ऑफ जी, अम्ब्रेला कहाँ लगेगा अपोजिट, बस सीधा। ये बाई चांस ऐसा हुआ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन देख लो। सपोज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, वी आर इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड एंड मैन इज क्लाइंब अप ऑन इंक्लाइन प्लेन, इस तरह से चढ़ रहा है ये 37 डिग्री विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बरसात सीधी गिर रही है, आदमी इस तरह से चढ़ रहा है। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बरसात से अम्ब्रेला की डायरेक्शन लगाना। आप उस कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है। आपको बी आर कितना दिया गया है 40 जी, वी एम इसको समझिए, ये वी एम है 30, एंगल कितना है 37, यहाँ पर क्या आएगा वी एम या 30 cos 37 और यहाँ क्या आएगा 30 sin 37, यही आएगा ना 30 cos 37 cos 37, अभी फिर भी 37 वाला ही एंगल है 37 3 4 cos 37 4/5 हो जाएगा 30 × 4/5 5 6 या ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30 sin 37 3/5 ये हो जाएगा 18। अब आपके पास क्या है ये देखो, ये रहा बी आर माइनस का 40 जे और वी एम वेक्टर कितना आया 24 इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 24 आई और 18 जे प्लस 18 जे। तो आप निकालो वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कोई वी आर माइनस का 40 जे माइनस 24 आई प्लस 18 जे। तो माइनस का 24 आई आएगा और जे कितना हो जाएगा -40 और -18 माइनस का 58 ये हो जाएगा, ये आएगा वी आर एम। वेक्टर पे प्लॉट कीजिए इसको और आंसर निकालिए। देखो कैसे -24 आई, ये रहा 24 माइनस का इधर ले लिया, इधर वाला प्लस जाता है माइनस का 58 जे, ये 58 इधर हो गया मीटर पर सेकेंड मीटर, इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा बी आर एम 24। इसको वेक्टर पे प्लॉट कर दिया, ये एंगल आप निकाल लो और ये आपका अम्ब्रेला लगेगा थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इक्वल टू 24/58 काट सकते हैं इसको 6 × 24 6 2 से काट दो 12 24 3 से काट दो 2 से काटने पहले 12 और 58 29। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12/, इस एंगल पे आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, बेसिकली रेन मैन प्रॉब्लम में आपको क्या लिखना है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन। तो आपको वीआरएम निकालना, वीआरएम की अपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला करना, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा।